ये सब सारे संसार को पता है कि डेरा सच्चा सौदा क्या करता है, सब मानवता भलाई काम कितने करता है, कितना खून दान सब कुछ करके देख लिया, क्या उसका रिजल्ट ये मिलेगा? बहुत गंदा कानून है भाई, चेंज करो, ये बदलना होगा तब जाके सुख शांति अमन चैन आएगा, वरना दुनिया में हाहाकार मच चुका है बिल्कुल। तो आपका जो संघर्ष रहेगा वो किस तरह का रहेगा, थोड़ा सा बताइए। किस तरह का? तो यही है कि यही लेके बैठे हैं कि हमें तो न्याय चाहिए। परिवार जैसे बिलख रहा है, जैसे तड़फ रहे हैं परिवार वाले, क्या ये कैसे क्या माहौल है, क्या दुनियादारी, क्या मतलब सोच लेके चल रहे हैं ये लोग? क्या इनको दिखाई देते इंसानियत भी ज़रूरी है दुनिया में? मतलब खुद क्या सोच के बैठे हैं, इनको किसी की परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इतना घबराए और परिवार जैसे हम परिवार से मिले बिल्कुल टेंशन में परेशान, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब बर्दाश्त से बाहर है भाई बिल्कुल सारा कुछ सिस्टम। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सारा चेंज करो, वरना बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, फिर कंट्रोल नहीं होगा, फिर कोई मतलब कहने सुनने से परे होगा सब कुछ। क्या आपका जो आज संघर्ष जारी कर रहे हैं आपका इसी तरह जारी रहेगा? अगर सरकार कोई भी किसी फैसले तक नहीं पहुंचती है तो आपका क्या रहेगा? जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक तो यही है संगत के मन में, बल्कि यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कंट्रोल कर लो प्लीज़, ये चेंज करके इनको इंसाफ मिल जाए। हमें और कुछ नहीं चाहता, इंसानियत जो सिखाई गई है ना उसके बस इंसानियत को ही मानो, वरना तो बहुत मतलब सबके दिलों में ना बहुत ज़्यादा आग है। भाई क्या हो रहा है ये, हम हाथ जोड़ के चलते रहते हैं, क्या उसका नतीजा ये होता है? जब हर एक का साथ देना, गरीब अरे मतलब कहने सुनने से परे है, किसको क्या प्रूफ दें? सबको पता है डेरा सच्चा सौदा काम क्या करता है, और उसके मतलब उसकी बदौलत अच्छे काम की बदौलत ये मिलेगा, तो कहने सुनने से परे है भाई। अब तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा किसी संगत के पास, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। पहला नहीं हुआ है, मैंने सुना इससे पहले भी कई मर्डर हो चुके हैं कितने जन्म के, लेकिन फिर भी अब सच्चाई के रास्ते पे चल रही है। होता है एक इंसान छोड़ देता है यार, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए ऐसा ही होता है लोगों के साथ। छोड़ तो यूँ नहीं सकते ना, वो रब हमारे सर पे बैठा है ना, जो उसके वचनों पे फूल चढ़ाते हैं सारे। ये नहीं है कि कोई आम इंसान है, कोई आम इंसान ने पाठ पढ़ा दिया वो लेसन खत्म। ये तो खुद खुदा की एक एक वचन पे जान वार देगी संगत, इतना दिलो जान से रब मानती है खुद खुदा। हमारा बच्चा खुद खुदा के साथ है, पर वही बात जैसे वो इशारा कर दे हम उनके साथ हैं। पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारे सतगुरु, हमारे भगवान, हम रब मानते हैं, हमारा बच्चा रब मानता है उनको। उनकी शिक्षाओं पे चलते हुए हम एकता भलाई मानवता भलाई कार्य जो करते हैं, पर इन लोगों ने हद मचा दी भाई। कोई बल्कि परिवार से हम मिल के आए हैं, वो कहते हैं हमें हाथ जोड़ बताओ तो सही, पैसे की ज़रूरत है, जो भी हम साथ खड़े हैं भाई हमारा कसूर तो बताओ, पर यूँ ना ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाए। हम परिवार से मिल के आए हैं भाई, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, इतने परेशान है परिवार बिल्कुल। थोप रहे हैं मतलब थोप रहे हैं, ये गलत है ना। ये तो मतलब है कि इतने शरीफ इतने बस यही कसूर है ना भी डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं, सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं। रात के 12 बजे भी फ़ोन आ गया तो भी उठ के चल पड़ते हैं, गरीबों की शादियां करते हैं, खून दान करते हैं, यही कसूर है उनका। तो फिर ऐसे तो ये सारी संगत ही है, फिर सारी संगत पे मार दो गोलियां, फिर सारी संगत को ही मार दो, फिर सारे तैयार हैं। सतगुरु इनमें तो जज्बा है सतगुरु का, जो सतगुरु ने जज्बा भर रखा है वो जज्बा कूट के भर रखा है। ये तो सारे फिर मरने को तैयार बैठे हैं। फिर अगर सरकार का साथ ना दियो वो बताओ कभी। हर एक जगह सरकार के साथ देते हैं, साथ चलते हैं, हर कदम से कदम मिलाते हैं। जहाँ खून दान की जरूरत पड़ती है, खून सब हमेशा सरकार का साथ देते हैं। शरीर दान, आंखें दान, खून दान, इससे ऊपर क्या चाहते हैं सरकार? क्या चाहिए उनको? क्या एक मतलब गरीब परिवार, इतना प्यारा भोला परिवार, उसका साथ देने के लिए तो कम, अगर उनके अंदर इंसानियत, सच्चाई, गैरत है, अगर उनके अंदर परिवार दर्द है कि परिवार का दुख क्या होता है, परिवार बेटा बेटियां सबके घर में है भाई, अगर वो अपना दुख मान के आएंगे ना, तब हम तो सिर माथे भी सरकार ने हमारा सच्चा साथ दिया, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसे डंके बजाने से। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, यही हमारी तो विनती है देखो कि प्रशासन से भी, सरकारों से भी, कि हमें न्याय दिया जाए, इंसाफ दिया जाए बस। जैसा कि इतनी बार पहले भी हो चुका ये हादसा और अब भी हुआ है, तो लोग शायद कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि मानवता भलाई का काम अब करना छोड़ दें, क्या आप लगातार करते रहेंगे? सच्चाई का साथ हमने देना है भाई, जिंदा है काम तो सच्चाई का साथ आखिरी श्वास तक करेंगे। बात यहाँ पे आई खड़ी है, खुद मेरे 2 बेटे डॉक्टर हैं, और डॉक्टर क्यों बने हैं जानते हैं? मैं मालिक को हाजिर नाजिर मानने की कसम खाती हूँ, मेरे बेटे डॉक्टर इसलिए बने थे कि डॉक्टर रहते हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और इंसानियत की जितनी चाहे सेवा कर सकते हैं। लेकिन कल से बच्चों के मन में पता क्या है, मम्मी बाहर के देशों में जब कोई भले के कार्य करता है तो अवार्ड दिए जाते हैं, और इंडिया में हम भला करेंगे तो हमें तो मतलब गोली से शूट कर दिया जाए। तो इससे अच्छा है कि हम बाहरले देश ना चले जाएं। मतलब बात यहाँ पे आई खड़ी है। पहले कहते थे कि कुछ एक खास किस्म के लोग हैं जो बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन अब सरकारें ये सोच ले कि भले लोग इंडिया में रहना चाहिए या नहीं,
क्या इंडिया में गुंडागर्दी करने वाले लोग ही रहेंगे? अब तो ऐसे ही होएगा। अगर ऐसा हुआ तो खास करके जो डेरा सच्चा सौदा के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बहुत है, सबने देखा है, लड़कियां वर्ल्ड कप तक लेके आई हैं जो कभी था ही नहीं नाम इंडिया का। वो क्या सोचेंगी यहाँ रहना क्या ज़रूरी है? फ़ौरन चली जाएंगी वहाँ पे, बाहर के देश का नाम करेंगी। इंडिया में क्या रह के यहाँ जूते खाने हैं सरकारों के? क्या फांसी पर चढ़ना है? हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए, पैसा लगाए क्या इसलिए कि आज मेरे बेटे को कोई उठा के जेल में ठोक दे, गोली मार दे? कोई मेरे पति खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, कोई इतने मानवता भलाई के कार्य करते हैं, गरीब बच्चियों को पढ़ाते हैं, कल उनको कोई गोली मार दे तो क्या ये सिला दिया जाएगा यहाँ? और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि इंडिया में बच्चा बच्चा जानता नहीं, बच्चे से आप पूछ लो, सबको पता है इंसानियत के भलाई, क्योंकि धरातल पे होते हैं, किसी कॉपियों में नहीं होते। हम सड़कों पे कार्य करते हैं और लोगों को पता है। लेकिन क्या बस कुछ गुंडों के कहने से हम गुंडे तो नहीं बन जाएंगे ना? मतलब कुछ आतंकवादी आके कहें कि जी इन्होंने ग्रंथ साहब की बेअदबी कर दी, क्या आंखें मिची हैं जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं आम जनता की? मैं खुद पंजाबियों को, मैं होले में रहती हूँ, सबको पता है कितना आदर सत्कार करती हूँ, जबकि मैं अग्गर वालों की लड़की हूँ, हिंदुओं की हूँ, लेकिन सभी धर्मों का सत्कार करती हूँ, सबको पता ही है। तो मतलब क्या कुछ लोगों के कहने से डेरा सच्चा सौदा के लोग गुंडे बन गए? और जो इतनी जनता कह रही है कि ये मानवता भलाई के कार्य करते, खुद उनकी कोई सुनवाई नहीं। अगर सरकार को सर्वे करवाना, सर्वे करवाए, गली गली में फिर के फिर पता लगे कि डेरा सच्चा सौदा के लोग करते क्या हैं। मेरी बस सरकार से ये डिमांड है, इसको संभाल ले, वरना तो फिर जिस खास किस्म के लोग जा ही रहे हैं बाहर, हम भी बाहर चले जाएंगे। पढ़े लिखे लोग, हमें क्या पड़ी है इंडिया में यहाँ रह के सेवा करने की? मतलब सरकार से ये अपील है कि इसको संभाल ले, वरना तो फिर इंडिया में गुंडे लोग ही रहेंगे। और फिर गुंडागर्दी कैसे होएगी? अगर गुंडागर्दी आम इंसान के साथ होती है तब कि सीएम के साथ नहीं हो सकती? इंदिरा गांधी को क्या गोलियां नहीं लगी? किसी के साथ भी हो सकता है कुछ भी। उस टाइम को भूल गए क्या सब लोग? नहीं भूले होंगे ना। बस फिर वो टाइम कहते हैं ना कि फिर बेआवाज़ जब तलवार चलती है तो ऐसे ही होएगा। अगर आज आप समाज के लोगों से मैं अपील करती हूँ, अगर आप मानवता भलाई करने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े होते तो कल को वो टाइम है कि आपकी बहू बेटी को कोई भी उठा के ले जाए, तो फिर ये मत कहना कि ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं है जी।